समस्त कथा अनुरागी भक्तों भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए वागे बिहारी नंदलाल भगवान कन्हैया के चरणारविंदों का अपने हृदय में वास करते हुए आज आप हम सब ये षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे अंदर के परमात्मा को नमन है, हमारे सदगुरुदेव को प्रणाम है कि जिनकी कृपा से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे गुरुदेव को प्रणाम है कि जिनके कारण आप हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। सत्संग में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, कथा का स्पान करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि इस संसार में अमृत है कथा, इस संसार में अमृत है भगवान का नाम, इस संसार में है अमृतमय जीवन भगवान का सत्संग। कहा है संतों ने, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। जो बुराई है वही तो है जहर, जो हमारे अंदर अवगुण है वही तो है जहर, यही तो है विष। इसलिए संतों ने भगवान का भजन करते हुए यही कहा कि हे भगवान, संसार को उपदेश दिया है कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, जिसे भर भर प्याले अमृत के पिलाए जाते हैं सत्संग में, भर भर प्याले कथा के पिलाए जाते हैं। इसके बाद में भी अहंकारी निर्मोही जीव अगर बुराई की ओर अगर भटक रहा है तो अपने आप को पतन की ओर लेकर के जा रहा है। काल सदा अपने सर चढ़ बोले, हर इंसान के मस्तक के ऊपर काल बैठा हुआ है। हर इंसान के अंदर, हर इंसान के ऊपर सदैव काल सिर पर डोलता हुआ रहता है। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। अरे कौन सी मुलाकात आखिरी हो जाए, कौन सा वचन आखिरी हो जाए, अरे कौन सा हमारा मिलना आखिरी हो जाए। इसलिए वो परमात्मा का भजन करते हुए और सत्कर्म करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा बाबरे जीव तुझको, रोना पड़ेगा तुझको। क्योंकि सोने वाले अगर हम हैं तो जगाने वाले भगवान हैं। कोई भरोसा नहीं कि हम सो रहे तो उठे या नहीं उठे। संतों का कहना है कि जिस बिस्तर के ऊपर, जिस जगह पर हम सोते हैं उसको भी उठते समय प्रणाम करे कि भगवान शाम को वापस आ जाए हम घर। क्योंकि ना जाने कब कौन किस घड़ी किसका बुलावा आ जाए, और सारी इच्छा मन की अपने मन में ही दब कर रह जाए। क्या सोचा था हमने, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, बेटे का विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है, खरीदना है या और कहीं जाना है, घूमने जाना है, सब मन की इच्छा मन में ही रह जाती है हमारे। वो प्राण नहीं निकले उसके पहले बुराई को छोड़ दे, भगवान को पाना ये तो बाद की बात है।
भगवान हमको मिले या नहीं मिले ये तो बहुत दूर की बात है, पर सबसे प्रथम हम वो प्रयास तो करें कि जिससे भगवान को मिलने का थोड़ा सा एक अपने आप में विश्वास बनने लगे हमको। संत, ग्रंथ, भागवत जितने भी प्रवक्ता है, हर माँ बाप यही शिक्षा देते हैं कि अपने अवगुणों को, अपनी बुराइयों को छोड़ करके सद्गुण को अपनाना शुरू कर दे। जियो, भव सागर से पार हो जाएगा। तो आइए सुखदेव जी महाराज की सही मिलकर के छोटी सी वंदना करेंगे। सभी श्रोता साथ साथ बोलते जाए और तालियों की सभी सेवा करते जाएंगे सभी भक्त। वंदना सबको याद है, अब कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ताली बजा बजा के बोलेंगे, वंदना बोलेंगे, बात नहीं करेंगे। जय प्रभु शंकर दीन दयाला, प्रभु शंकर दीन दयाला, गुरुवर मेरा करो निहारा, गुरुवर मेरा करो। सत्य संतोष शील मोहि देना। बोलिए ताली बजा बजा के। और मेरा दोष दूर सब देना, मेरा दोष दूर सब देना। तेरे मलता ये मन में आए, दया निर्मलता मन में। और मन भोग में मेरा कबा मन भोग में मेरा कबा ओ निर्मल चित्त करो गुरु मेरा, निर्मल चित्त करो गुरु मेरा। रोज रोज भजन करूं मेरा, रोज रोज भजन करूं मेरा। यही कामना है मन में स्वामी, पूर्ण करो गुरु अंतर्यामी, पूर्ण करो गुरु अंतर्यामी। ओ जब तक कृपा गुरुदेव की न होई, जब तक कृपा गुरुदेव की न होई, तब तक व्रताचरण में तब तक व्रताचरण में माया में खड़ा है बुलाना, माया में खड़ा बुलाना। बार बार दुख पावना, बार बार दुख पावना। बिन संतोष कहाँ सुख होई, बिन कहाँ सुख होई। भटक भटक नर जीवन होई, भटक भटक नर जीवन होई। गुरुवर जग में यो मेरी है, गुरुवर जग में यो मेरी है। गुरुवर से हम सबको बचाओ, गुरुवर से हमको बचाओ। चरण का दास चरण का दास और न जग में है तो
करुणा करे दीन पर कोई, करुणा करे दीन पर कोई। कामानिक है ग्राम भयंकर, कामानिक है ग्राम भयंकर, से मोह बचाओ से मोह बचाओ बार बार विनती करूं तुम सुन जो दीन दयाल, कृपा दृष्टि के लिए बेगा करो निहाल। शरीर साधन के लिए जैसे जलपान, वैसे ही इस मन के लिए सत्संगति भगवान। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार सब राधे राधे बोले। सही वक्त सीधे एक आसन से बैठे और अपने नेत्रों को बंद करके 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सभी जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सब द्वारन को छोड़ कर आयो मैं तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। जय हो। ललित भाई ध्यान में जरा हमारी ओर आप। राधे मेरी स्वामिनी और मेरा तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन में वास। श्री वृंदावन में अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, पर उन्हें पीर सब घरन की। जय 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 रघुवीर, जय जय रघुवीर। राधे राधे। और जोर से बोले। सच्चिदानंद रूपाय विषमत पथ्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राज उवाच नागालयमरमणकं कस्मात् तत्याज कालियाः। कृतं किं वा सुप्रणश्य तैनैकैना भ्रमञ्जसम्। माँ गंगा जी के तट पर सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, भगवान ने देखा कालिया नाग के रहने के कारण जमुना महारानी का जल दूषित हो रहा है, तो भगवान ने एक गेंद का सहारा लेकर के भगवान ने उस कालिया नाग का दमन किया, उसके अहंकार को चूर चूर कर दिया है। ध्यान रखे, भगवान अभिमान का ही आहार करते हैं भगवान। और भक्तों के प्रेम का दिया हुआ एक तुलसी का दल रखा हुआ भोग स्वीकार करते हैं भगवान।
अगर आपने अभिमान से 36 प्रकार के व्यंजन भी रख दिए, 56 भोग भी रख दिए, तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को अभिमान प्रिय नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। अगर आप भगवान को कुछ भेंट करना चाहते हो, अगर आप भगवान को कुछ देना अगर चाहते हो, तो पहले अभिमान को छोड़ देना, बस छल कपट को, अपनी बुराई को छोड़ देना, नहीं तो भगवान आने वाले नहीं है। भगवान वहां पर आने वाले नहीं है, इसको अभिमान हो गया था। और जब जब अभिमान आया है, भगवान ने देखा अपने भक्त को अभिमान आ गया, तो भगवान ने भक्त के अभिमान को भी चूर किया है। ये मत समझना कि कोई भगवान का भक्त है और वो अभिमान करेगा तो वो बच जाएगा, नहीं। अर्जुन से बढ़कर के तो कोई भक्त नहीं हो सकता भगवान का संसार में, कि हो सकता है कोई, लेकिन अर्जुन के अभिमान को भी चूर कर दिया कृष्ण भगवान ने एक बार। पूरी महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन को अभिमान हो गया कि मैं नहीं होता तो युद्ध तो जीतते नहीं मेरे भाई, मेरे गांडियों ने, मेरे धनुष ने सारा युद्ध जीता। भगवान ने सोचा मेरे भक्तों को अभिमान आ रहा है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या सोच रहे हो? अर्जुन भक्ति के साथ साथ मित्र भी थे कृष्ण भगवान के। भगवान तो समझ गए, कहने लगे अर्जुन तुम्हारे मन में अभिमान आ रहा है कि तुमने युद्ध जीता, तो चलो एक युद्ध और जीत करके आते हैं। कहां चले? करुजांगल नामक देश में चले तो राजा मूरध्वज के पुत्र, छोटे से पुत्र ताम्रध्वज ने अर्जुन को हरा दिया। नहीं तो कहां, महाभारत का युद्ध जीतने वाला अकेला अर्जुन, जिसके दम पर पूरे महाभारत का युद्ध हुआ, पांचों पांडवों, उसी के बल पर युद्ध का निश्चय लिया धर्मराज युधिष्ठिर ने, और छोटे से पुत्र ताम्रध्वज ने हरा दिया। अभिमान नहीं आए तो ही हम भगवान के हैं, और अभिमान अगर आ गया तो भक्त भी अगर है तो भगवान उस भक्त के अभिमान को भी चूर करवा देंगे। ध्यान रखें। और अगर हम अभिमान अगर कर भी रहे तो किस बात का कर रहे हैं भैया? धनवान, कितना धन है हमारे पास। संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनको पता ही नहीं उनके पास कितना धन है। कोई कहे कि हम बहुत सुंदर है, भैया संसार में एक से एक सुंदर है। कोई कहे मेरा बहुत बड़ा पद, मेरे पास बहुत बड़ी कुर्सी है, तो भैया ये कुर्सी आज है कल रहने वाली नहीं है, चली जाएगी। अभिमान और बुराई ये दो ही शत्रु है बस हमारे। भगवान तक जाना हर इंसान चाहता है, परंतु जाना चाहता है ताव से, अभिमान से, दिखावे से। मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बस भगवान को यही तो प्रिय नहीं है, ये और वो। बस हमको भगवान को समर्पण भाव से कर्म करना है। हमको भगवान के पास समर्पण भाव से जाना है। और जिस दिन हमारा समर्पण भाव हो जाएगा कृष्ण के चरणों में, राधे रानी के चरणों में, उसी दिन हम परमात्मा के योग्य बन जाएंगे। हम अभिमान हो गया था इंद्र को कि ब्रज को बहा दूंगा मैं, वृंदावन को बहा दूंगा, सावर तक मेघ बरसात करने लगे। लेकिन जिधर कृष्ण हो, जिनकी सहायता के लिए कृष्ण खड़े हो, उसको कोई डुबा सकता है? कोई नहीं डुबा सकता है उसको। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक इंद्र के अहंकार को चूर किया। इंद्र आया, कह रहा भगवान पहचान नहीं सका, भगवान मेरे हाथों से गलती हो गई। मैया यशोदा जाती है 56 भोग लगाती है। उस दिन से गिरिराज भगवान की पूजा शुरू हो जाती है। बोले गिरिराज भगवान की। भगवान ने आशीर्वाद दिया गिरिराज पर्वत को कि गोवर्धन, जो भी कोई तुम्हारी 7 कोस की परिक्रमा देंगे, जो कोई तुमको 7 शेर की कढ़ाई का भोग लगाएंगे, जो तुमको 56 भोग लगाएंगे, जो तुमको दूध दही से तुम्हारा अभिषेक करेंगे, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और कलयुग के तुम साक्षात देव कहलाओगे, साक्षात कृष्ण कहलाओगे।
उसी दिन से गोवर्धन भगवान की पूजन शुरू हो जाती है। बोले गिरिराज भगवान की। नखियो पर जिने गिरधरियो निज भक्तों के काज रहे सदा वो दाहिरे नंद नंदन ब्रजराज नंद नंदन ब्रजराज। इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर ओ बरसो मूसलधार अरे नख पर गिरवर धार्यो रे दयालु भगवान। ओ नख पर गिरवर धार्यो रे दयालु दीनानाथ। और प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप जब बरजन लागो ओ हिरना कुछ आए तो भगवान ने अरे नरसिंह रूपी बनायो रे दयालु भगवान। ओ नरसिंह रूपी बनायो रे दयालु वो नानी बाई अरज करे तुम सुन लो कृष्ण गोपाल तो भाई बन कर आयो रे वो दयालु भगवान। भाई बन कर आयो रे दयालु भगवान। भरी सभा में दुष्ट दुशासन चीरी को खेचे आओ कृष्ण मुरारी तो वो तुरंत ही चीर बढ़ायो रे दयालु भगवान। वो तुरंत ही चीर बढ़ायो रे दयालु। जब भी कोई कष्ट आए, जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई संकट आए तो कृष्ण के सहारे अपने जीवन को सौंप दे, कृष्ण के चरणों में अपने मन को अर्पण कर दे। वो रक्षा करते हैं, घट घट में रमने वाले हैं। भगवान ने इंद्र का अहंकार नष्ट किया है। इंद्र आया आकर के पूजा की भगवान कन्हैया की। भगवान वाकई बिहारी भगवान कृष्णचंद्र जी धनसुखा मनसुखा के साथ वन में जिस समय गाय बछड़ों को लेकर के जाने लगे, ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। भगवान की माया का पार ब्रह्मा जी भी नहीं पा सके। 6 महीने हो गए। तो विचार करें, जब ब्रह्मा जी ही नहीं पा सके माया का पार तो हम कैसे पा सकते हैं बंधुओं। सिर्फ इतना ही पार पाया है हमने कि राम नाम जपते रहे, कृष्ण का भजन करते रहे ताकि हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। इधर उधर की बातों की बजाय भगवान कृष्ण का भजन करें, भगवान की भक्ति करें, यही हमारे जीवन का सच्चा मूल मंत्र है। ओ जन्म तेरो ओ बात ही बीत गयो ओ तूने कब न कृष्ण करो। जन्म तेरो बातो ही बीत गयो गयो रे तूने कब हुना कृष्ण कयो। ओ जन्म तेरो जन्म तेरो बातों ही बीत गयो गयो रे तूने कब हुना कृष्ण कयो। ताली बजाए।
बरसीता भोला भाला, 5 बरस का है भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला। अब तो 20 भयो, अब तो 20 भयो, ओ मगरी 25 पाया कारण, मगर 25 माया कारण, ओ देश विदेश भयो मैं तेरो बातों ही गीत जय श्री राधे। और ज्ञान को चंडी के संतों ने 30 बरस की अब मती उपजी, 30 बरस की अब मची उपजी, 30 बरस की अब मती उपजी, 30 बरस की अब मची उपजी, तो लोभ बढ़ियो निति नयो, लोभ बढ़ियो नयो, ओ माया वो जोड़ी तुम्हें लाखी करोड़ी, माया जोड़ी लागी करोड़ी, ओ माया जोड़ी तूने लाखी करोड़ी, अब होना सब भयो, अब होना हे जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, बचपन बीत गया खेल ही खेल में, जवानी आई जय हो आने लगा। लेकिन कभी रक्त नहीं हुआ जीव, आखिर को बुढ़ापा तो सकते हैं, ये क्या होता है? ए वृद्ध भयो तब आलस उपजो, व्रत भयो तब आलस उपजो, वृद्ध भयो तब आलस उपजो, तप नित करते अब श्वास ठीक से नहीं चल रही है, कंठ रुक रहा है। वृद्ध भयो आलसी उपजो, वृद्ध भयो आलस उपजो, ओ तंप नयो निधे नयो, एक कंठ विनयो ओ साधु
साधु संगति तूने कबहू न कीनी। ओ साधु संगति कबहू न कीनी। साधु संगति तूने कबहू न कीनी। ओ बिरथा जन्म गयो रे कबहू न हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। एक बार सब राधे राधे बोले। यूं ही जीवन बीत गया। 5 बरस की 5 वर्ष की उम्र में भोला भाला गांव के लोग कहते भैया ये तो बहुत छोटा सा बालक है। परिवार लोग कहते भैया कुछ जानता नहीं, ये तो भोला है। 5 बरस का ओ भोला भाला, परंतु उम्र कब बीत गई? अब तो 20 भयो, 20 साल का हो गया। फिर क्या होता है? मगर 25 पैसे के कारण, रुपये के कारण, मगर 25 माया कारण, अरे देश विदेश गयो तूने कबहू न कृष्ण कयो। खूब पैसे कमा लिए, खूब धन को जोड़ लिया, लेकिन क्या हुआ? बुढ़ापे में गहरा जीवन भर कहता, बुढ़ापे में सुना नहीं कथा, बुढ़ापे में भगवान का नाम लेंगे। 30 बरस की अब मति उपजी, अब ज्ञान आया, बुढ़ापा गए, लेकिन धीरे धीरे और लोभ बढ़ो निति नयो, माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी, फिर भी ना तृप्त भयो, भयो रे तूने कबहू न कृष्ण कयो। एक मकान तो ले लिया पंडित जी, एक और लेना है। यहाँ तो मकान हो गया, वैसी इच्छा हो रही कि एक मकान बॉम्बे में और लेना है। एक कमरा में रहना है पर 1000 कमरा बना दिया। बेंगलोर में लेना है एक मकान और, बाहर लेना है विदेश में। भैया अमेरिका के ख्वाब है, और है भैया लोगों के, है अपने भारत के लोग बहुत रहते बाहर, लेकिन संतों का कहना है कि मगर 25 माया कारण, अरे देश विदेश भयो रे तूने कबहू न कृष्ण कयो। बुढ़ापा गया, वृद्ध भयो तब आलस उपजो, अब घुटने दुख रहे, आंख देख नहीं रही है ढंग से, कान ने भी सुनना थोड़ा कम कर दिया, बेटे बहू ने भी कहना मानना कम कर दिया, समाज में गांव में भी लोगों ने जरा बोलना कम कर दिया। ध्यान रखना भैया, बुढ़ापे में ऑटोमेटिक लोग दूरी बना लेंगे, ऑटोमेटिक सबसे पहले घर की दूरी बनाएगा। कड़वा सकते हैं। एक एक बार सब राधे राधे बोले। 4 नवयुवक बैठे,
और उनके बीच में एक बूढ़ा आदमी जाके बैठ गया तो वो चार ही कहते भैया चलो बाबा आ गए अब चलो। हाँ तो जरा ध्यान रखना, ये बुढ़ापन आए उसके पहले जरा भगवान से प्रेम कर लो तो सम्मान होगा, और भगवान से प्रेम नहीं किया तो सम्मान नहीं होगा। अपनी इच्छा से ना तो आप टीवी देख सकते हो, अपनी इच्छा से ना आप घूम सकते हो, ना अपनी इच्छा से कोई दान पुण्य खर्च कर सकते हो, ना ही कोई तीर्थ यात्रा कर सकते हो, क्योंकि जब चाबी थी तो लोभ था, जब हाथ में चाबी थी तो मोह था, और जब मोह खत्म हुआ तो चाबी बहू के पास चली गई, रिमोट बेटा बेटी उनके पास चली गया कि डोकरी देखनी नहीं दे रही। एक बार सब राधे राधे बोले, और जोर से बोले। ये बुढ़ापे का कड़वा सत्य है, इसलिए कहा है संतों ने वृद्ध भयो तब आलस उपजो और कफ नित कंठ रहो। कंठ में कफ जम रहा है, उलझ रहा है, बोल नहीं सकता है, ना ऊपर जाओ ना अंदर। साधु संगति तूने कब हो न कीनी, सत्संगति तूने कब हो न कीनी, ओ तेरो बिरथा जन्म गयो रे तूने कब हो न इश्क कयो। आज याद आया, मैं अपमान नहीं करता, मैं बुरे कर्म नहीं करता, मैं अगर अच्छे लोगों की संगति करता तो ऐसा हाल नहीं होता मेरा, पछताना पड़ेगा बुढ़ापे में जाकर के। यो सब जग मतलब को भी, यो जग सब मतलब को भी, अरे झूठो ठाट भयो। बुढ़ापे में बेटा मैंने तेरे लिए घर बनाया, बेटा तेरे लिए लाखों रुपए कमाए, तो बेटे बहू कह देंगे तुमने कोई एहसान नहीं किया, तुमने सिर्फ तुम्हारा फर्ज निभाया बस। सबका माता पिता बनवा मकान, कोई तुमने नया ही थोड़ी बना। खत्म हो गई बात। इसलिए कहा है कि कहते कबीर समझ मन मूरख, कहते कबीर समझ मन मूरख, तू कृष्ण को क्यों भूल गयो रे, कब न कृष्ण कयो। अरे जन्म तेरो बुराई में बीत गयो, जन्म तेरो चुगली करने में बीत गयो। अरे तूने कब होना कृष्ण गयो। सबसे बड़ा अवगुण है ये जिह्वा का, सबसे बड़ा अवगुण है ये इंसान का, सबसे बड़ा दुर्गुण है ये मानव का। आप कोई व्रत मत करो, एकादशी का, प्रदोष का, सोमवार का, बुधवार का अगर करो तो अच्छी बात है, परंतु नहीं सद रहा है तो मत करो। आप तो जीवन में बस एक व्रत ले लो कि हम जीवन में कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे। यही तो कठिन व्रत है, बस ये व्रत ले लो आप तो बस, आप और कोई साधना मत करो। ये बिना फलियार का ही व्रत है। कहना है भगवान का, संतों का, कि चाहे आप बैठ करके ध्यान मत करो, लेकिन आप तो ध्यान रखो। आप तो सिर्फ ध्यान रखो कि हमारे हाथ किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है, हमने किसी के लिए कभी बुरे वचन तो नहीं बोले, हमने किसी का अपमान तो नहीं किया। बस जिसने ऐसा ध्यान रख लिया तो उसको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, और ध्यान कर लिया और ध्यान अगर नहीं रखा तो तुम्हारा ध्यान व्यर्थ चला गया है बंधुओं, बेकार है वो ध्यान। जैसे कोई बालक स्कूल जा रहा है या कहीं बाजार जा रहा है बेटा, तो माता पिता क्या कहते हैं, बेटा जरा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कहते कि ध्यान करना,
ध्यान रखना। वैसे ही गुरुदेव भी भगवान भी जीवात्मा से कहते हैं कि भाई तू संसार में जा तो रहा, लेकिन जरा ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना, कर्म का ध्यान रखना, अपनी मर्यादा का ध्यान रखना, तो भला हो जाएगा तेरा। भगवान प्रेम के कारण राजा महाराजाओं के घर नहीं गए, लेकिन गोपियों के बीच में, वृंदावन की गोपियां जो भोली भाली है, कुछ नहीं जानती है, उन भोली भाली गोपियों के साथ भगवान विहार कर रहे हैं वन में। कितना प्रेम है धनसु का मनसु का। अब भैया हमारे सिंह साहब अगर किसी भी कार्यकर्ता से अगर कुछ आगे पीछे बैठने के लिए कहे तो कोई भी बुरा नहीं माने, क्योंकि व्यवस्था तो बनाना पड़ेगा सबको। एक बार सब राधे राधे बोले। और उनके जरा बोलने की स्टाइल जरा ऐसी है कि गुस्सा करते, जबकि गुस्सा करते नहीं है, वो बहुत साधारण है। वो ऐसा लगता है जैसे गुस्सा में बोल रहे, जबकि गुस्सा में नहीं बोलते। एक बार सब राधे राधे बोले। गुस्सा करना उनको याद ही नहीं है। और जोर से बोले। वृंदावन की गोपियों के साथ भगवान वन में आज है, गौओं की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के बंधन से बंधते हैं। भगवान प्रेम के कारण ही हमारे घर आते हैं, भगवान प्रेम और भाव के कारण ही हमारे घर में आते हैं। बंधुओं, भगवान गायों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम गोपाल पड़ा। मोर के पंख को भगवान ने धारण किया, इसलिए भगवान ने मोर मुकुट बंसी वाले के नाम से भगवान संसार में विख्यात हुए हैं। तिरसी तिरसी चितवन बांके बिहारी भगवान कन्हैया की, भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, भगवान कन्हैया ने आज प्रेम और ज्ञान के दो मार्ग हैं भगवान को पाने के लिए। एक तो भगवान को पा सकते हैं प्रेम से, और एक पा सकते हैं भगवान को ज्ञान से। ध्यान रखें, ज्ञान का मार्ग जरा कठिन है, बहुत कठिन है ज्ञान का मार्ग, और प्रेम का मार्ग सीधा है, सरल है। ज्ञानी के हाथों से कोई गलती होगी तो भगवान उसको माफ नहीं करेंगे, और किसी प्रेमी भक्त के हाथों से गलती हो गई तो भगवान उसकी गलती को माफ कर दे, क्योंकि वो जानते ही नहीं। जैसे भगवान की पूजन होती है, अभिषेक जब होता है तो पहले जल से स्नान होता है, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शक्कर से, फिर शहद से, फिर एक साथ पंचामृत से। ये हो गई ज्ञानी की विधि। और प्रेमी भक्त पहले चाहे वो दही चढ़ा दे, चाहे शक्कर चढ़ा दे, चाहे पूरा एक साथ पंचामृत चढ़ा दे, भगवान उसके उस पंचामृत को गंगा जल से भी बढ़कर के मानेंगे, क्योंकि ये प्रेम कर रहा है, ये जानता नहीं है, इसका निर्मल मन है, ये सच्चे भाव से मेरे पास आया है। प्रेमी भक्त की भगवान कैसे रक्षा करते हैं? जैसे बिल्ली जब अपने बच्चों को जब जन्म देती है तो बच्चे कहते हैं माँ अभी हम चलना नहीं जानते, अभी हम दौड़ना नहीं जानते, तो बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुंह में उठाएगी और सुरक्षित जगह पर ले जाकर के छोड़ेगी। प्रेम देखिए आप माँ का, कितने नोकीले दांत हैं, परंतु बच्चे को चुभते नहीं है और सुरक्षित जगह पर ले जाकर के छोड़ देती है, क्योंकि माँ जानती है मेरा बेटा अभी चल नहीं सकता है। और बंदरी जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो कहती है बेटा अब मेरे सीने से लिपट करके बैठ जाओ, मैं इस डाली से उस डाली के ऊपर छलांग लगाऊंगी, अगर गिर गए तो जवाबदारी मेरी नहीं, वो जवाबदारी तुम्हारी रहेगी। वैसे ही ज्ञानी भक्त से भगवान कहते हैं कि भाई कुछ गलती हुई, कुछ अगर पाप अगर हुआ तो तेरी जिम्मेदारी है, तेरी गारंटी है। और प्रेमी भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। प्रेम से मीरा ने पाया, प्रेम से सबरी ने पाया, प्रेम से संत नामदेव ने पाया है, प्रेम से नरसिंह के कारण भगवान 56 करोड़ का मायरा लेकर के आए वहां पर भगवान। प्रेम
इस संसार में सबसे बड़ा बंधन होता है और प्रेम ही भगवान का रूप होता है बंधु। प्रेम के कारण भगवान वृंदावन की गोपियों के साथ वन में आज रमण कर रहे हैं, गाय बछड़ों के साथ भगवान विराजमान है यमुना मैया के तट पर भगवान कन्हैया। गुंज गरे सिर मोर पखार और चाल गजेंद्र की वो मन भाए, ओ ताही हीर की छो हरिया, ओ छछिया भर छाछ पे नाच नचाए, भर छाछ पे नाच नचाए। जो संसार को नचाने वाले हैं, जो संसार को एक भ्रकुटी मात्र से मिटाने वाले हैं, वो गोपियों के प्रेम के कारण नाच रहे वृंदावन की गलियों में भगवान कन्हैया। सारी गोपियां कह रही कन्हैया थोड़ा सा नाच करके दिखा, थोड़ा माखन दूंगी। कन्हैया जरा बांसुरी बजा, तुझको दही मिलेगा। गा करके सुना, थोड़े थोड़े दही माखन के कारण, दूध के कारण, मिश्री के कारण भगवान सारे संसार को नचाने वाले हैं, लेकिन वृंदावन की गलियों में स्वयं नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि भक्त के आगे भगवान सदैव नाचते हैं। भगवान नृत्य करते हैं भक्ति के आगे भगवान। दुर्योधन के मेवा त्यागे, वो दुर्योधन के मेवा त्यागे, वो सागी बिदुरी घर पाई, जी के भजन करे। हो सबसे अच्छी है प्रेम सगाई, प्रभु जी का भजन करे। और महाभारत में अर्जुन के संग, महाभारत में अर्जुन के संग, ओ वो तो सारथी कहाई के भजन करे। रथ हाँक रहे हैं और अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन बताओ रथ को लेकर के कहां चलूं? एक प्रेम के कारण। वृंदावन की ओ कुंजी गली में थोड़े से माखन के कारण गोपियों ने नाचे नचाई, प्रभु जी की कथा सुने। भगवान वृंदावन की गलियों में माखन की लीला कर रहे हैं, माखन चोरी की लीला कर रहे हैं भगवान। भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी वृंदावन की गलियों में आज माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। सारे ग्वाल वालों के साथ मटकियों को चुरा रहे हैं, मटकियों को फोड़ रहे हैं भगवान। सारी गोपियां बारंबार शिकायत करने के लिए जाया करती है भगवान कन्हैया की मैया यशोदा के पास। सारी गोपियां बारंबार जाकर के आज शिकायत करती है, लेकिन भगवान कन्हैया माखन चोरी की लीला को बंद नहीं कर रहे हैं। एक दिन तो एक ग्वालिन गई और कह रही है, मैया तेरा कन्हैया बार बार माखन चुराता है हमारे घर से। आज तो कन्हैया को भगवान कृष्ण कन्हैया को यशोदा महारानी ने गोद में बिठाया है। कह रही है, क्यों रे लाला, क्यों रे कन्हैया, माखन चोरी क्यों करते हो तुम? आज तो भगवान कहने लगे, नहीं मैया मैं माखन नहीं चुराता हूं मैया, ये सब झूठ बोलती है। भगवान क्या तर्क दे रहे हैं मैया को वहां पर, कैसे समझा रहे हैं अपनी माँ को भगवान वहां पर। ऊपर मटकी टंगी थी मैया, ऊपर मटकी टंगी थी मैया,
कि नाचूर है, ओ बिल्ली ने तोड़ा छीका तो मैया हमरा क्या कसूर है। ने तोड़ा छीका तो मैया हमरा क्या कसूर है। और तर्क दे रहे हैं भगवान, कह रहे माँ ग्वालिन की ना मानो मैया, ग्वालिन की ना मानो मैया, ओ ये तो मुझ पर जलती है, मार मुझे पिटवाने के खातिर आके शिकायत करती है। मार मुझे पिटवाने के खातिर आकर चुगली करती है। आज तो कह दिया मैया ने, गोपियों तुम सब झूठ बोलती हो, जब भी मेरा कृष्ण आए तो उसको पकड़ के बतलाना। एक दिन सारी गोपियों ने टोली बनाई और चोरी से चुपके से आकर के भगवान कृष्ण कन्हैया को पकड़ लिया है। आज अदालत लगी है राधे रानी की, सारी गोपियों की। विशाखा, चंद्रावली, राधे रानी, ललिता, ऐसी सारी गोपियां बैठी हुई है। और आज कृष्ण पकड़ाए तो सारी गोपियां कह रही है इस कृष्ण को क्या सजा दी जाए। आज क्या भाव प्रकट किया है वृंदावन के संतों ने। ओ राधा बन गई जिलाधीश, राधा बन गई जिलाधीश और ललिता बनी पुलिस कप्तान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े जाओ। भगवान पकड़े गए कृष्ण भगवान। ताली बजाए। राधा बन गई जिलाधीश, राधा बन गई जिलाधीश और ललिता बनी कप्तान की पकड़े गए कृष्ण भगवान। ओ पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। अब भगवान को पकड़ लिया गोपियों ने। सारी गोपियां खड़ी हुई कह रही कृष्ण को पकड़ करके वहां पर। एक ग्वालिन के घर में जाकर, एक ग्वालिन के घर में जाकर, ओ एक ग्वालिन के घर में जाकर, एक ग्वालिन के घर में जाकर खाने लगे ये माखन, खाने लगे माखन को आकर, खाने लगे माखन को आकर। ओ जाग गई वो चतुर गुजरिया, जाग गई वो चतुर गुजरिया, ओ जाग गई, ओ जाग गई वो चतुर गुजरिया। पकड़ लिए कान पकड़े, पकड़ लिए तो कान पकड़े।
पकड़ गए हैं कुंज बिहारी, पकड़ गए हैं कुंज बिहारी। जरा ताली आलस से निकाल करके बजाए भाई, नींद नहीं आएगी, जोर से बजाए। ओ पकड़े गए हैं कुंज बिहारी, ओ खुश हो गई है ब्रज की नारी, खुश हो गई है ब्रज की नारी। वो सब सखियों में बंधे खड़े हैं, सब सखियों में बंधे खड़े हैं, वो सब सखियों में बंधे खड़े हैं, सब सखियों में बंधे खड़े हैं। और निकल गई सब शान पकड़े। पकड़ लिया भगवान को। भगवान सर झुका करके खड़े हुए गोपियों के बीच में। अपने आप को धनसुखा मनसुखा कहते हैं, हमारा कृष्ण कभी पकड़ाएगा नहीं, हमारा कृष्ण कभी किसी का हाथ आते नहीं है। आज पकड़ लिए आए गोपियों ने कृष्ण भगवान को। और हा खाने लगे बिहारी, हा खाने लगे बिहारी। वो सौगंध खाने लगे बिहारी, सौगंध खाने लगे बिहारी। ललिता आज छोड़ दो, आज के बाद तुम्हारे घर माखन चोरन नहीं आऊंगा मैं। गोपियों आज जाने दो, आज के बाद तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा मैं। सौगंध खाने लगे बिहारी, सौगंध खाने लगे बिहारी। ओ अब ना चोरी करूं तुम्हारी, अब ना चोरी करूं तुम्हारी। एक ना मानी है ललिता ने, एक ना मानी है ललिता ने। ओ मानी है ललिता ने। और तुरंत किया चालान पकड़े कृष्ण भगवान पकड़े। जय श्री राधे। द्वारे जाकर, बाबा के द्वारे जाकर। आज तो पकड़ा कृष्ण को और चली गोपियां कहाँ लेकर के? नंद बाबा के पास, यशोदा के पास। नंद बाबा के द्वारे जाकर, नंद बाबा के द्वारे जाकर। ओ हाजिर किया कृष्ण को लेकर, हाजिर किया है कृष्ण को लेकर।
एक गरीब वकालत मन सुख ने आकर, गरीब वकालत मन झुक गया। जिगरी दोस्त धनसुखा मनसुखा आ गए और भगवान के लिए क्या कह रहे हैं? ओ झूठो दोष लगायो ग्वालिंदे, झूठो दोष लगायो ग्वालिंदे। वो छोटे हाथ और छीका ऊंचा, छोटे हाथी और छीका ऊंचा। भैया ऊपर छीके में मटकी रखी, छोटे छोटे हाथ हमारे कन्हैया के, ये वाली झूठ बोल रही है माँ। ओ छोटे छोटे हाथ और छीका ऊंचा। वो छोटे छोटे हाथ छीका ऊंचा। ये बालक नादान पकड़े गए कृष्ण भगवान ओ राधा बन गई जिलाधीश, ओ राधा बन गई जिलाधीश। ओ राधा बन गई जिलाधीश, राधा बन गई जिलाधीश। कविता बनी दान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण। बोले राधे रानी सरकार की। एक बार सब राधे राधे बोले, और जोर से बोले। ऐसे जय भगवान हो।